Good morning, students. Today we will do the next application of Gauss theorem, that is electric field due to spherical shell. In this application there are three cases. Number one, when point P lies outside the shell. Second, when point P lies on the shell. And third, when point P lies inside the shell. The first case, when point P lies outside the shell. देखो डायग्राम को, ये एक स्फेरिकल शेल है. स्फेरिकल शेल की जो इसमें मेन बात नोट करने वाली है इस आर्टिकल में वो ये है कि शेल में जो चार्ज है वो उसकी बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. कभी भी चार्ज जो है वो इनसाइड द शेल नहीं होता है, अंदर से वो हॉलो होता है शेल, तो उसके अंदर जो है वो चार्ज नहीं होता, उसकी बाउंड्रीज पे चार्ज होता है शेल के. ठीक है, एक ये शेल है जिस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर. पी पॉइंट है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. उस पी पॉइंट के अराउंड मैंने क्या लिया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है. ठीक है, गॉस थ्योरम है. गॉस थ्योरम में मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि वहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना ही पड़ेगा. ठीक है, पी बी द पॉइंट जो आउटसाइड, इस शेल से आउटसाइड है, बाहर है, शेल के आउटसाइड लाई कर रहा है, विच इज़ एट ए डिस्टेंस आर, कैपिटल आर. ठीक है, उसका शेल से जो डिस्टेंस है दैट इज़ कैपिटल आर. वहाँ पे हमने गॉस सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है. सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया एलिमेंट. ठीक है, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड द चार्ज. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द चार्ज और आउटसाइड इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कोसाइन ऑफ एंगल ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. एंगल कितना आएगा, दोनों पैरेलल है, एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं. सो एंगल इज़ 0 डिग्री, दैट इज़ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से ई इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. स्फेरिकल चीज़ है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो फ्रॉम हेयर वी हैव, हमने फाइंड कर लिया ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. नाउ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी चार्ज की शेल के ऊपर, दैट इज सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए. सो फ्रॉम हेयर क्यू क्या आ गया, सिग्मा इंटू ए. सिग्मा इंटू, अब किसकी बात हो रही है, शेल की बात हो रही है ना, शेल के ऊपर जो चार्ज है. ठीक है, तो उसमें रेडियस कितना है, स्मॉल आर. जब हम इसका काउंट करेंगे पॉइंट पी का, वहाँ पे डिस्टेंस कितना है ओ से लेके पॉइंट पी का, दैट इज़ कैपिटल आर. दिस इज़ द डिफरेंस. यहाँ पे हमने 4 पाई आर स्क्वायर लेना है. गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस भी एक तरह का क्या है, स्फीयर की तरह है, स्फेरिकल चीज़ का, उसका रेडियस कैपिटल आर. अब जब यहाँ पे हम करेंगे एरिया, तब हमारा शेल का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर. सो दिस बिकम सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो पुट दिस वैल्यूज, वी गेट ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट केस when point P lies outside the shell. Now the second case, when point P lies on the shell. ये शेल है, इसके बाउंड्री पे चार्ज सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है, दिस इज़ द ओरिजिन. यहाँ पे P पॉइंट अब शेल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये जो P पॉइंट है ये मैंने उठा के कहाँ ले आए, यहाँ शेल के ऊपर. तो ये जो डिस्टेंस है O से P पॉइंट का वो किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट P उठा के हम कहाँ पे ले आए हैं, गॉसियन शेल के ऊपर, तो उसका गॉसियन सरफेस भी वही सेम बन जाएगा. तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल. फिर वही गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे एरिया एलिमेंट लिया, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड. सेम ई डी एस गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी. ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. कोसाइन ऑफ एंगल, दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री. ई इंटीग्रल, अब चाहे स्मॉल आर की फॉर्म में लिख लो चाहे कैपिटल आर की, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. ठीक है,
अब चाहे शेल है चाहे गॉसियन सरफेस है, दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है. सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू 4πr². पुट दीज वैल्यूज, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये डिस्टेंसेस बराबर आ गए हैं. रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, बट इस पॉइंट पे आएगा. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो रेडियस गॉसियन सरफेस का कैपिटल R है. बट जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है, चार्ज की, जो शेल के ऊपर है. उसके केस में रेडियस क्या होगा, स्मॉल r. इसलिए लिया मैंने डिफरेंस, सिग्मा इंटू 4πr². वहाँ पे एरिया 4πr², रेडियस स्मॉल r आएगा. ठीक है. नाउ द थर्ड, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल. याद रखना, स्फेरिकल शेल की जब बात हो रही है तो चार्ज वहाँ पे, मैंने बार बार बोल रही हूँ कि चार्ज बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी भी चार्ज इनसाइड द शेल नहीं होता. अगर पॉइंट P शेल के अंदर लाई कर रहा है, ये सारा शेल है उसके अंदर पॉइंट P लाई कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पे चार्ज ही नहीं है. अगर वहाँ पे चार्ज ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द शेल क्या आएगी, 0. सो अगेन यूजिंग गॉस थ्योरम, E dot ds is equal to Q by epsilon naught. Since there is no charge inside the shell, चार्ज ही नहीं है शेल के अंदर, हॉलो है अंदर से. ठीक है, चार्ज नहीं है तो Q क्या आएगा, 0. Q 0 है, सो E dot ds is equal to 0. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर. बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड शेल. स्फीयर के केस में चार्ज जो है वो बाउंड्री पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और इनसाइड द स्फीयर भी होता है. शेल में सिर्फ चार्ज बार बार होता है बाउंड्री पे, अंदर नहीं होता है. बट इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर चार्ज जो है वो बाउंड्री पे भी होगा और इनसाइड द स्फीयर भी होगा. दिस इज द डिफरेंस. इसमें भी 3 केसेस होते हैं. व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर. ये दोनों सेम जो हमने शेल के किए हैं, सेम आप यहाँ पे एज इट इज़ आर्टिकल को कर देंगे. दोनों केसेस सेम, वहीं सेम शेल वाले ही यहाँ पे आ जाएंगे स्फीयर के केस में. बट जब इनसाइड द स्फीयर बात करेंगे तो वहाँ पे चार्ज होगा. ठीक है, तो आप सिर्फ उसको एक केस को आगे एक्सप्लेन करोगे कि जब पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर तब भी चार्ज होगा, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी. तो ये आर्टिकल जो है ये आप लोग खुद करोगे, क्योंकि ये सेम आर्टिकल है एज इट इज़ जैसा हमने किया है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल. ये दोनों केसेस तो सेम है, एज इट इज़ ही आ जाएंगे. एज इट इज़ यही करने हैं आपने. व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल की जगह पे क्या लिखना है, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर. ठीक है, सेम सारी चीज़ सेम आएगी. इनसाइड द स्फीयर वाला आप जो है वो अपने आप करोगे. उसमें शेल के केस में अंदर चार्ज नहीं होता है, but in case of sphere there is charge inside the sphere, so there will be electric field. वहाँ पे electric field भी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है. तो वहाँ पे electric field की वैल्यू भी निकलेगी. This is the difference between spherical shell and solid sphere. This is the last topic of third chapter, electric field due to solid sphere. So do it yourself. Thank you very much.